आज की ये कहानी हमसे पारुल ने शेयर की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। ये हम सबके लिए एक कहानी हो सकती है, लेकिन पारुल के लिए एक खौफनाक अनुभव था। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऊपर स्क्रीन पर है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पारुल मुंबई से है। यह घटना उसके दोस्तों के साथ हुई थी। पारुल के दोस्तों का नाम मोहित और पूनम है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। इन दोनों के परिवार वाले भी राजी हो गए थे। पर पूनम बहुत ही फिल्मी किस्म की लड़की है। उसे हर चीज अपनी लाइफ में फिल्मों से रिलेटेड ही चाहिए थी। वो चाहती थी कि उसके बचपन के दोस्त मोहित से शादी फरवरी के वैलेंटाइन वीक में ही हो। पर शादी की तारीख पंडित जी ने मार्च की निकाली थी, जिससे पूनम बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी और उसने ले देकर मोहित को कन्विंस कर लिया था कि वो दोनों चुपके से वैलेंटाइन वीक में शादी कर लेंगे और मार्च में पूरे रस्म रिवाज के साथ परिवार वालों के सामने शादी कर लेंगे। बहुत देर कन्विंस करने के बाद फाइनली मोहित भी पूनम की बात से सहमत हो गया और फिर दोनों बस अब मंदिर ढूंढ रहे थे कि कहां जाकर उन्हें शादी करनी चाहिए। इसके बाद मोहित और पूनम बहाना लगाकर भरतपुर की तरफ निकल पड़ते हैं और वो पारुल को भी अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने सोचा कि भरतपुर जाकर वो तुरंत ही शादी कर लेंगे और उसी दिन वो वापस भी आ जाएंगे। उस गांव के मंदिर में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी। वो मंदिर बहुत सुंदर है, इसलिए पूनम चाहती थी कि उन दोनों की शादी भी उसी जगह पर हो। फिर वो तीनों भरतपुर की तरफ निकल पड़े। ये गांव बहुत ज्यादा सुंदर था, पर वहां जाने के रास्ते में काफी जंगल थे, इसलिए वहां जाना बहुत ही मुश्किल था। जैसे तैसे वो उस गांव में पहुंचे और फिर उस मंदिर पर पहुंचे। तब वहां के पुजारी ने उन्हें बताया कि अभी उनको आते आते रात हो गई है और शादी की रस्में रात में नहीं होती। उन्होंने कहा कि अब आप सुबह ही आइएगा। ये सुनने के बाद वो तीनों ही परेशान हो गए कि अब वो यहां पर कहां रुकेंगे और क्या खाएंगे। कल सुबह ही आना पड़ेगा। ये सोचकर वो सभी गांव की तरफ चले गए। शुरुआत में वो सभी बहुत ही ज्यादा परेशान थे, पर जैसे ही वो गांव की तरफ गए वहां के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। उन्होंने उन तीनों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उन्हें रहने की जगह और रात का खाना भी दिया। पर जैसे ही उन्होंने उन लोगों को बताया कि वो यहां पर मोहित और पूनम की शादी कराने के लिए आए हैं और अगले दिन चले जाएंगे, सभी के चेहरे मानो जैसे उतर से गए हो और सभी बहुत अजीब तरह से शांत हो गए थे। ये बताने के बाद उन्होंने उन तीनों से बातें भी नहीं की। सब चुपचाप अपने ही घर में जाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये लोग उनसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं और क्या गलत कह दिया है उन्होंने। तभी इस सब के जाने के बाद एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और उसने उन्हें बताया कि ये गांव शापित है। यहां पे जो कोई भी लड़की शादी के लिए राजी हो जाती है तो शादी के एक दिन पहले ही कोई चुड़ैल उसे अपने वश में कर लेती है और उसे मार डालती है। ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली गई। उन तीनों ने उस औरत की बात सुनी और वो बहुत बुरी तरह से हंसने लगे। उन्हें लगा कि वो कितनी बकवास करके गई है और सारी मजाक की बातें हैं। उन तीनों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसके बाद वो तीनों भी घर चले गए और उस घर में 2 रूम थे, तो एक रूम में पारुल और पूनम रहने वाले थे और एक रूम में मोहित। पर उस रात पारुल को उतनी कुछ खास नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे नई जगह पर नींद नहीं आती, तो वो हॉल पर ही बैठी हुई थी। तभी अचानक पूनम के रूम से बहुत जोरों से कुछ सामान वगैरह गिरने की आवाजें आने लगी। जैसे ही पारुल ने पूनम की रूम की तरफ देखा और उधर से मोहित भी अपने रूम से बाहर आ गया था। उन दोनों ने ही वो आवाजें सुनी थी और जैसे ही वो पूनम के रूम में गए वहां का सारा सामान बिखरा हुआ था। सारे सामान टूटे हुए थे और पूनम दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। जैसे ही मोहित पूनम की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखा और जब पूनम ने पलटकर उनकी तरफ देखा तो उनके होश ही उड़ गए थे। उसका चेहरा उसका नहीं था। उसका चेहरा किसी चुड़ैल जैसा हो गया था और वो बहुत भयानक दिख रही थी। डर के मारे मोहित ने 2 कदम पीछे ले लिए थे। पूनम की आंखें बहुत अजीब तरीके से लाल हो गई थीं और उसके बाल किसी बूढ़ी औरत की तरह हो गए थे। वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी ये शक्ल देखकर पारुल और मोहित बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो दोनों चीखते चिल्लाते हुए घर से बाहर आए और बाहर आकर वो सबको मदद के लिए पुकारने लगे। पर कोई भी गांव वाला उनकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। शायद वो उन्हें सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे कि तभी वहां पर वो बूढ़ी औरत आई और वो भागते हुए उसके पास गए। उनकी शक्ल देखकर वो समझ गई थी कि उनके साथ क्या हुआ है। उन्होंने उससे मदद मांगी तो उसने कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वो चुड़ैल जब एक बार किसी लड़की को अपने वश में करती है तो वो उसे मारकर ही छोड़ती है। उस चुड़ैल के समय में उसके साथ भी सब कुछ खराब सा हुआ था। जब उसकी शादी थी तो कोई उसे छोड़कर चला गया था और वो इसी वजह से तड़प तड़प कर मर गई थी।
उसके बाद से ही वो किसी भी लड़की की शादी होने से पहले उसे अपने वश में कर लेती है और उसकी जान ले लेती है। उनके लाख मदद मांगने पर भी उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। पारुल और मोहित बहुत डर गए थे, पर वो हिम्मत करके वापस उस घर में गए और जब उन्होंने रूम में जाकर देखा तो पूनम बेड पर सो रही थी और जैसे ही मोहित ने उसे हाथ लगाकर उठाया तो वो बहुत ही नॉर्मल लग रही थी। और तभी पारुल ने कहा कि हो सकता है कि वो चुड़ैल यहां से जा चुकी है। और ऐसा कहकर पारुल और मोहित वापस उस रूम से जाने लगे कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आई। ये सुनकर जब पारुल और मोहित ने पीछे पलटकर देखा तो पूनम वापस से उस चुड़ैल जैसी दिख रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही हो गया था। ये देखकर पारुल की तो हालत ही खराब हो गई थी, पर मोहित ने जैसे तैसे हिम्मत करके उस चुड़ैल से पूछा कि वो आखिर पूनम से चाहती क्या है, वो उनसे क्या चाहती है। तब उसने कहा कि उसकी शादी नहीं हो पाई थी और ऐसा होने से वो तड़प तड़प कर मर गई थी। उसने कहा कि जब वो किसी की नहीं हो सकी तो वो और किसी को भी किसी का नहीं होने देगी, वो किसी भी लड़की को शादी नहीं करने देगी। तब मोहित ने यही कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकी, इसमें पूनम की क्या गलती है। तब चुड़ैल ने कहा कि मेरी भी तो कोई गलती नहीं थी, पर मुझे तो सजा मिली। मैं तड़प तड़प कर मरी और मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी। मोहित ने उस चुड़ैल से बहुत ज्यादा ही मिन्नतें की और आखिर में उसने कहा कि वो उन दोनों को अपना लेगा, वो दोनों से शादी कर लेगा। ये सुनने के बाद पता नहीं उस चुड़ैल का चेहरा बहुत मायूस सा हो गया था और फिर अचानक से पूनम बहुत नॉर्मल सी होने लगी थी। पारुल और मोहित दोनों को ही ऐसा लगा कि मोहित का पूनम के प्रति प्यार देखकर उस चुड़ैल ने पूनम को छोड़ दिया है, क्योंकि अचानक से ही पूनम बहुत नॉर्मल सी होने लगी। और जब उसे होश आया तो पारुल और मोहित उसके पास गए। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूनम को कुछ भी याद नहीं था और उन दोनों ने उसे कुछ बताया भी नहीं। अगले दिन वो सभी सुबह सुबह मंदिर चले गए और वहीं पर जाकर मोहित और पूनम ने शादी कर ली। उसके बाद वो चुड़ैल वहां पर कहीं पर भी किसी को भी नजर नहीं आई और शादी करने के बाद पारुल, पूनम और मोहित भी वहां से अगले ही दिन तुरंत मुंबई के लिए निकल गए और सही सलामत घर पहुंच गए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।